हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम जो है क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। बायोलॉजी मेनली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था बेटा न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर की साइड एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है किसी भी सेल के लिए। ठीक है, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल को प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज व्हाट, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, ठीक है, और डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन्स। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन्स। तो क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, हमारा रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का एक चीज़ होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, हमारे इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है, रोड शेप टाइप। ठीक है, विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला हो, मतलब सेल ब्रेक होने वाला हो, सेल एक से ज़्यादा जनरेट करने वाला हो। ठीक है, तो तब हमें ये विजिबल होगा। इसके अलावा ये किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स के। डीएनए याद रखना, डीएनए क्या होता है हमारा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस के करेक्टर्स को कंटेन करता है। इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस के करेक्टर को कंटेन करने का मतलब क्या है, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है हमारे सेल्स जाते हैं तो क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स बच्चे के अंदर एंटर करते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन भेजते हैं बच्चे के अंदर, डीएनए। तो डीएनए को इसलिए बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस करेक्टर। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, बच्चे के अंदर जो करेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए होता है ये कंटेन करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। याद रखना, ठीक है, ये एक तरीके से ब्रेन हो गया न्यूक्लियस का, हर चीज़ ये डिसाइड करेगा। जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो वो जो डीएनए है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होगा और फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, जीन्स। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। डबल लेयर जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूक्लियस सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ किसके होती है, डीएनए और प्रोटीन्स के। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, साथ में ये इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा कि सेल कैसे बनेगा और कैसे ऑर्गेनाइज होगा। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होगा। और फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, किसका, डीएनए का, जीन्स। याद रखना, ओके।